दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रिकेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को। पूरा डिटेल हम लोग करेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, डेली दिनचर्या में इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं दोस्तों, पूरा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। सो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ अलग लेवल पे सिखा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा ना कहीं देखा होगा दोस्तों। आपकी लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करें दोस्तों, बेस्ट कंटेंट देंगे। सो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, अभी हम लोग इस चैनल पे टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे कुछ और चैप्टर हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रिकेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को। सो चलिए इसको हम लोग पूरा डिटेल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुई थी और कंटिन्यू चल रही थी। क्रिया जो है, काम होता है, कंटिन्यू चल रहा होता है दोस्तों, और इसमें कुछ समय नहीं निश्चित नहीं होता है, समय नहीं दिया रहता है दोस्तों। और इसमें जो वर्क होता है इनकम्प्लीट होता है, कंटिन्यू चलता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। यही इसकी पहचान है, ऐसे ही आपको डेफिनेशन इसका देना है दोस्तों। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचाना है तो वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहा था, हुआ था, कुछ ऐसे शब्द आएंगे तो समझ जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो सेंटेंस पढ़ने वाले इंट्रिगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जिससे कुछ प्रश्न में पूछा जाए और नई शब्द का भी बोध हो। और इसमें हम लोग इंट्रिगेटिव सेंटेंस टाइप 1 देखने वाले हैं। इसके प्रश्नवाचक जो शब्द है क्या से स्टार्ट होंगे, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा दोस्तों। और वाक्य के बीच में नई शब्द का भी बोध होगा दोस्तों। यही इसका डेफिनेशन है। चलिए इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। अभी हम लोग इसमें जो सेंटेंस पढ़ने वाले इंट्रिगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का कॉम्बिनेशन डेफिनेशन मैंने बता दिया है। इसमें क्या और नहीं दोनों आएगा, क्या शब्द पहले आएगा, नहीं बीच में आएगा दोस्तों। ये इसकी डेफिनेशन, ऐसे ही आपको पहचाना है। चलिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, क्या तुम पेड़ पे नहीं चढ़ रहे थे। ये वाक्य को हम लोग पहचानते हैं पूरा डिटेल में। रात आ रही थी आए थे, तो मैंने आपको बताया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्या शब्द पहले आया है, इंट्रिगेटिव सेंटेंस है, ये टाइप 1 है। और इसका डिटेल आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा आंसर। क्या तुम पेड़ पे और यहाँ पे नेगेटिव भी है, नई शब्द का बोध हुआ है। इसका डिटेल आपको हाँ या ना में बताना पड़ेगा। क्या तुम पेड़ पे नहीं चढ़ते, या तो चढ़ रहे होंगे या तो नहीं चढ़ रहे होंगे। यही है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, और टाइप 1 है। इस वाक्य को देखने के बाद हम बोलेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन दोस्तों। ऐसे ही आपको वाक्य को पहचाना है। एक बार वाक्य पहचानेंगे तो आप लोग ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। वाक्य पहचानने के बाद आप पूरा डिटेल आप लोग इसमें कवर कर सकते हैं दोस्तों। वाक्य पहचानने के बाद आपका 50% काम यही पे हो जाता है। एक बार सेंटेंस आप लोग हिंदी वाक्य पहचान गए तो इंग्लिश सेंटेंस आपको बनाने में आसानी होगी दोस्तों। यही इसका डेफिनेशन है, ऐसे ही आपको पहचानना है। इसके बाद इसमें जो हेल्पिंग हम लोग यूज करने वाले हैं वाज और वेयर का। वाज और वेयर का प्रयोग हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी बता चुके हैं। सिंगुलर नंबर के साथ ही सीट किसी नाम के साथ और आई के साथ वाज लगेगा, और प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ यू वी दे के साथ हम लोग वेयर लिखेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस रहेगा तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब को पूरा डिटेल में आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। स्ट्रक्चर को आप लोग मेन फोकस कीजिएगा। स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में आसानी होगी दोस्तों। ये इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर इसमें हम लोग पहले वाज वेयर लिखेंगे। वाज वेयर सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी रहेगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद हम लोग नेगेटिव है नॉट लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, जो अदर्स वर्ड्स रहेंगे उसको लिखेंगे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा दोस्तों। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर समझ गए हम लोग। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, इसका डेफिनेशन और पहचान हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। सब डिटेल हमारे पास है। अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे इंग्लिश में। कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आपको पूरा और डिटेल में समझ में आएगा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है,
क्या तुम पेड़ पे नहीं चढ़ रहे थे? सो वाक्य को हम लोग ऑलरेडी पहचान चुके कि रात आ रही थी आया है, क्रिया कंटिन्यू चल रही है, नहीं है, निगेटिव है, और क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग वाक्य पहचानना सीख गए, इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। चलिए बनाते हैं। सो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से। सो वेयर होगा, क्योंकि यू है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, वेयर वर यू, नॉट है, इसमें निगेटिव है, सो नॉट है, वेयर यू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब आएगा, सो चढ़ना, सो क्लाइंब का क्लाइंब हो जाएगा, क्लाइंबिंग हो जाएगा, CLIMBING, क्लाइंबिंग। वेयर यू नॉट क्लाइंबिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा पेड़ पे, सो ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, TREE। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सेंटेंस हमारे पास हिंदी का, क्या तुम पेड़ पे नहीं चढ़ रहे थे। इंग्लिश जो सेंटेंस बनेगा इसका, वेयर यू नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया है, डेफिनेशन हमें पता है, वाक्य पहचानना सीख गए, तो आप इसके आधार पे आप लोग बना सकते हैं। ये मैंने बेसिक लेवल पे बनाया है, आप एडवांस लेवल पे भी बना सकते हैं दोस्तों। सो सेंटेंस बहुत आसानी से आप लोग एक बार पहचान गए तो बनाना आपको आसान हो जाएगा दोस्तों। सो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या वह सच नहीं बता रही थी। सो ये वाक्य हमारे पास, चलिए इसको हम लोग पहचानते हैं पहले। रात आ रही थी आया, सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं है, निगेटिव है, और क्या शब्द पहले आया है, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। वाक्य देखने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन है, और इसका आपको डिटेल हाँ या ना में देना पड़ेगा। क्या वह सच नहीं बता रही थी, या तो बता रही होगी या तो नहीं बता रही होगी। सो ये वाक्य हम ऐसे आपको पहचानना है। सो वाक्य पहचानने के बाद हम इसको ट्रांसलेट करते, चलिए बनाते हैं। क्या वह सच नहीं बता रही थी। सो पहले एक सिंगुलर नंबर है, तो वाज लिखेंगे, वाज सी, लड़की है, बता रही थी आया है, वाज सी नॉट, वाज सी नॉट। उसके बाद बताना, सो टिल, TELL, इसमें हम लोग ING जोड़ देंगे, टेलिंग, और ऑब्जेक्ट जब हमारा सच, सो टेलिंग द ट्रूथ, TRUTH। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी सेंटेंस हमारे पास, क्या वह सच नहीं बता रही थी। इंग्लिश जो इसका वाक्य बनेगा, वाज सी नॉट टेलिंग द ट्रूथ, ऐसा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों ये सेंटेंस है ऐसे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, क्या वह आपको भाव नहीं दे रही थी। सो ये सेंटेंस हमारे पास, चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, पहचानते हैं। सो रात आ रही थी आया है, सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें नई शब्द का बोध हुआ है, सो नेगेटिव है, और क्या शब्द पहले आया है। सो ये वाक्य देखने के बाद हम बोलेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और इसका आपको आंसर जो है, या तो हाँ में देना पड़ेगा, तो ना में, या तो दे रहेगी या तो नहीं। ये ऐसे वाक्य दोस्तों, ऐसे आपको पहचानना है। अब हम लोग वाक्य को पहचानना सीख चुके हैं, अब लोग इसको हम लोग बनाते हैं। सो क्या वो आपको भाव नहीं दे रही थी, चलिए इसको इंग्लिश में बनाते हैं। सो सिंगुलर नंबर इज वह है, सी है, सो वाज रहेगा हमारा, सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वाज लिखते हैं, वाज सी नॉट, नॉट हो जाएगा, और उसके बाद दे रही थी, सो पेइंग अटेंशन, ATTENTION, ध्यान देना, पेइंग अटेंशन आपको, टू यू। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। इंग्लिश हिंदी सेंटेंस जो हमारे पास है, क्या वो आपको भाव नहीं दे रही थी। इंग्लिश जो सेंटेंस बनेगा इसका, वाज शी नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, पेइंग अटेंशन ध्यान देना या भाव देना। ये सेंटेंस हो गया दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों, इजी स्टेप में मैंने बनाया है दोस्तों, इससे आसान और हो नहीं सकता दोस्तों। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या आप वहां बोर नहीं हो रहे थे। सो वाक्य पहचान हम सीख चुके हैं, क्योंकि ये वाक्य जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, वाक्य को हम लोग समझ चुके हैं। इसको हम लोग बनाते हैं, चलिए। आप है, सो वेयर लिखेंगे हम लोग, वेयर यू है, वेयर यू नॉट। उसके बाद बोर नहीं होना, सो गेटिंग बोर, GETTI, गेटिंग बोर। वहां, सो देयर, THERE। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी सेंटेंस हमारे पास, क्या आप वहां बोर नहीं हो रहे थे।
इंग्लिश जो वाक्य बनेगा, वर यू नॉट गेटिंग बोर्ड देयर, होना गेटिंग बोर्ड, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा था। सो वाक्य हम देखने के बाद समझ चुके कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये दोनों है इसमें। सो वाक्य पहचाना हम लोग सीख चुके हैं। वाक्य पहचानने के बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप हमारा ट्रांसलेशन है, चलो इसको हम लोग बनाते हैं। सो तुम्हें है, सो वेयर हो जाएगा, वेयर, यू हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, दोनों हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू रहेगा, वाई ओ यू। वेयर यू नॉट हैविंग, मजा आना, सो हैविंग। क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा था, वेयर यू नॉट हैविंग फन हो जाएगा, फन मीन्स मजा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सेंटेंस हमारे पास, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा था, इंग्लिश जो सेंटेंस बनेगा, वेयर यू नॉट हैविंग फन, ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्या तुम्हें दाल में कुछ काला नजर नहीं आ रहा था। सो वाक्य समझ गए हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। वाक्य समझने के बाद चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सो तुम्हें है, सो वेयर पहले हम लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, वेयर यू नॉट हो जाएगा, नेगेटिव है, सो नॉट, वेयर यू नॉट, नजर नहीं आना यानी नोटिस करना, ध्यान देना, NOTICI, वेयर यू नॉट नोटिसिंग, कुछ काला, सो कुछ है, सो समथिंग, 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 और काला यानी फीसी, कालो को हम बोलते हैं फीसी, FISCHY। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। क्या तुम्हें दाल में कुछ काला नजर नहीं आ रहा था, हिंदी सेंटेंस है, इसका जो इंग्लिश वाक्य बनेगा, वर यू नॉट नोटिसिंग समथिंग फीसी। बहुत आसान है दोस्तों, मैंने कुछ आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, इससे आसान हो नहीं सकता दोस्तों। ये कुछ बेसिक लेवल पे बनाया मैंने, आप इसके आधार पे एडवांस लेवल पे बनाइएगा। आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा दोस्तों। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ में आ गया, सब्जेक्ट को कैसे रखना है, मेन वर्ब को कैसे यूज करना है, अगर आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया तो आप इससे भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। मैंने कुछ अलग से कोशिश नहीं की है, जो भी मैंने स्ट्रक्चर था, वाक्य पहचाना बताया, उसके बाद स्ट्रक्चर समझना बताया, उसके बाद कुछ ट्रांसलेशन में सिखा दिया दोस्तों। ऐसे ही आपको सीखना है, ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन बनाना है। एक बार ऐसे आप बनाते जाएंगे तो आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगा दोस्तों। सो अभी हम लोग अभी टेंस सीख रहे हैं, आगे हम लोग स्पोकन भी करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सो ये हमारे पास कुछ डिटेल है। तो आज के चैप्टर में हमने कवर किया दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को। इसका डेफिनेशन हमने देखा है और इसका डेफिनेशन हमने डिफाइन करने की कोशिश की है। हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है दोस्तों, हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, आज कुछ ट्रांसलेशन हमने सीखा है दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश में बनाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आप कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे समय समय पर, जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा दोस्तों। हमारा विजन ये है कि हमारे वीडियो को दोस्तों कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए जो हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, जो बच्चे इंग्लिश को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उन तक ये वीडियो पहुंचाया जाए ताकि उनको हेल्पफुल करेगा दोस्तों। सो वीडियो को उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।